अब आई ठंडे लग रही हैं, और तुम्हारे मोड़ी मोड़ों ने जो पुराने कपड़ा माए धर दे हुए कि मम्मी जब फैशन नहीं है, अब हम नहीं पहन रहे ये कपड़ा, तो मताई हरो। अगर कोनो गांव में गरीब मतारी को बाल बच्चों ठंड में ठुठुरत मिल जाए, तो अपने मोड़ी मोड़ों के पुराने ही कपड़ा वो खुदान कर दियो। वो गरीब मतारी के हृदय से वो आशीर्वाद न करे कि तुम्हारे बाल बच्चे को जीवन में बाल बांको न हुई। नए कपड़े दान ना कर पाओ मत करो, कम से कम पुराने ही कपड़े दान कर देना, पर जीवन में एक बार वस्त्र को दान जरूर करियो। और सबसे बड़ा दान है अन्नदान, क्योंकि में संतुष्टि है। और कौन दान में संतुष्टि नहीं है, पर अन्नदान में संतुष्टि है। भाई हम को के घरे भोजन करे हैं उतना ही तो करे हैं जितो पेट में बन है। अब हम खात खात जा तो सोचे ने यार दो ठग्गा को रात को धर पाऊते। इसीलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। जीवन में अन्नदान जरूर। अब पितर पक्ष में कर्ण ने अन्नदान नहीं किया, इसलिए उसे खाने को सोना दिया गया, पीने के लिए मांगा पानी तो सोना दिया गया। तो भगवान के यहां जाकर रोने लगा कर्ण, बोले प्रभु हम पानी मांग रहे सो हमें सोनो मिल रहा हो, हम रोटी मांग रहे सो सोनो मिल रहा हो। अब सोने से भूख तो मिटत नहीं है। भगवान बोले कर्ण जाओ, हम तुम्हें 15 दिन के लिए पितृलोक का राजा बनाते हैं, और 15 दिन में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अन्नदान करेगा वो उसका 5वां हिस्सा तेरे लिए मिलेगा, और साल भर तू उसी अन्न से अपना जीवन निकालेगा। इसलिए कराए दिन नहीं, ये 15 दिन आए कर्ण के लाने। तर्पण तो पूरे साल को बताओ गो है, पूरे साल तर्पण हो, और श्राद्ध भी ऐसा नहीं है के लिए कराए दिनों में हो। जौन तिथि में आदमी मरा तो में भी तो श्राद्ध करत आदमी, करत है कि नहीं करत। जिस तिथि में जो मर जाता है, जो अपन बरसी काएं 6 मासी काएं वो तिथि में, तो श्राद्ध तो साल भर होता है, पर ये 15 दिन विशेष कर्ण के दिन हैं, इसलिए इनको कराए दिन कहने लगे। और अन्नदान को तो सीधो भैया रे पिसी को दानो देखियो, वो में बीच में एक धार सी निकली है, पिसी में निकली जैसे 2 पलवा जोड़ दाए हुए। मतलब भगवान कहते पिसी के दाने में अकेलो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कौन और को भी हिस्सा जोड़ो है, इसमें 2 हिस्सा जोड़े हैं, तो अपनो हिस्सा लेते रहियो और गरीबों को हिस्सा देते रहियो। ये से पिसी 2 जगह से जुड़ी सी नहीं जैसे जोड़ दियो। अन्नदान का विशेष महत्व पितर पक्ष में है। तो आप लोग जे कराए दिन आए। एक और आज के लाने हमारा आपसे निवेदन है, पितरों के लाने जो भी भोग लगाओ, अबे हर घर में पितरों को भोग लग रहा हो, तो अपन ने सीधी थाली लगाई और पितरों के ले गए। ऐसा ही होत के नहीं होत? वो तो रोटी की रोटी रही रहने रही। अब भाई तो खात खात में मर गए। बहुत विचार करियो हमारी बातों पे। रोटी खात खात तो मरे क्या नहीं मरे? और रोटी खाने से अगर उनका उद्धार हो जाता तो न तो जिगत में तो खूब ही खाई 3-3 टाइम, फिर तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती अपन को कि उनकी श्राद्ध करो, कि उनकी मुक्ति हो जाए, कि वे तर जाए। अभी तो जिगत में रोटी खाते रहे। उनकी मुक्ति रोटी से नहीं होगी, ध्यान से सुनना, उनकी मुक्ति होगी भगवान के प्रसाद से।
जब भी अपने पितरों की थाली लगाओ तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर पहले भगवान को भोग लगाओ और वो भगवान की जूठन ले जाकर फिर पितरों को भोग लगाओ। उससे तुम्हारे पितरों की मुक्ति होनी है, भगवान के प्रसाद से मुक्ति होनी है। रोटी से मुक्ति नहीं होने, पूड़ी से मुक्ति नहीं होने, हलवा पूड़ी खीर से मुक्ति होने, मुक्ति तो भगवान के प्रसाद से होनी है। तो आजकल तो दत्त नए नए चलन चल गए, तुम्हारे ते भी हुज्जे हैं। सो हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ रहे थे, हर गांव में। इमझिरी में भी हुए 2-4 लाल बुजक्कड़, और उनने का फोल्लान देखी ने हुआ बहनों। मनो ये गांव में सबसे लाल बुजक्कड़ भी को हाथ हुए, उनके बिना पत्ता ने हालत हुए, और चाहे वे खुद को नाव ने लिख पात हुए। अच्छा, हर काम में तो सबसे पहले पहुंचे थे वे, बिना ही बुलाए। अब रेंदी बानी बता रहे कैसे पहुंचे थे। वे कबाऊ पहुंचे नहीं, 2-3 टाइम मनो पहुंचे। को के 13 ही हुज्जे हो के दूसरे दिन सकारू पहुंचे। काय टेंट चलोगा हो, उनको टेंट मेंट से मतलब नोइया है। वे तो ये लोग में आ गए कि अब भाई 2 नाम में तना बूंदी और बर्फी का लेवा को मिले है। उनको इतनी टेंशन है कि तुम टेंट सड़ रहो के गल रहो ना। वे रात ही मैंने बैठे रहते तुम आए थे, ये तो तन्ना